जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, रिसेंटली कंक्लूड हुए ऑपरेशन सिंदूर में हम सभी ने ब्रह्मोस मिसाइल के इम्पैक्ट और उसके कहर को विटनेस किया। कैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स बेसिस को भारी भरकम तरीके से डैमेज किया था। लेकिन अब दोस्तों, इंडिया हैज़ मूव्ड पास्ट ब्रह्मोस बिकॉज अब इंडिया का लेटेस्ट सुपर वेपन, बल्कि कहना चाहिए इंडिया का बिगेस्ट सुपर वेपन है, जो कि अब डीआरडीओ ने दोस्तों अनवेल कर दिया है। एंड ये वाला जो सुपर वेपन है, ध्यान से सुनिए, ये दोस्तों दिस इज द K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कि हम लोग सबमरीन से लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जगह जगह पे कवर किया गया है। इंडिया प्रिपेयर्स टू टेस्ट K6 हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस के तुलना में फास्टर भी है और बहुत ज़्यादा डेडलियर भी है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसको हम लोग एक सबमरीन के माध्यम से भी लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं जगह जगह पे ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़ एजेंसी ने, ऑलमोस्ट हर एक मीडिया आउटलेट ने इसको यहाँ पे कवर किया है। एंड डू नॉट बी मिस्टेकन दोस्तों, ये एक ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज हमें 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की देखने को मिलने वाली है। यानी कि एक सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल, लेकिन जिसकी जो रेंज है वो ICBM से हमें रेंज देखने को मिलने वाली है। एंड इवन अगर आप इसकी तुलना अग्नि 5 के साथ भी करें, इवन दो वो भी दोस्तों बहुत खतरनाक, बहुत पावरफुल मिसाइल है, लेकिन सबमरीन से लॉन्च होने के बावजूद भी इसकी मिसाइल हमें अग्नि 5 से ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। वैसे तो मैं डिटेल में आगे जाकर के इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो भी फीचर्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बताना चाहूँ, जो भी टेक्नोलॉजी आप किसी भी मिसाइल में सोच सकते हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज डीआरडीओ ने इस एक सिंगल मिसाइल के अंदर दोस्तों इंटीग्रेट कर दी हैं। सबसे पहले तो इसकी जो रेंज है, दिस इज द लार्जेस्ट रेंज। इतनी रेंज वाली मिसाइल भारत के पास अभी तक तो नहीं है। इवन दो अग्नि 6 बनने की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन अग्नि 5 से ज़्यादा की रेंज आपको इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, ये दोस्तों हाइपरसोनिक स्पीड है। अपने टर्मिनल फेज में, मतलब कि जब ये बिल्कुल अपनी हाईएस्ट स्पीड पे होगी तो कम से कम 7.5 से 8 माक की स्पीड देखने को मिलेगी। यानी कि किसी भी रेडार के डिटेक्शन में ये वाली मिसाइल नहीं आ पाएगी। नंबर 3, ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने की क्षमता रखेगी, और वो भी ऐसा नहीं कि एक सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड, ये 4 से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने की क्षमता रखेगी। एंड आपको याद होगा, जिसी अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी थी कि एक ही लॉन्च में अलग अलग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाली क्षमता, वो वाली क्षमता भी इसमें देखने को मिलेगी। अगर ये मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकती है तो मल्टीपल टारगेट्स को सिंगल लॉन्च में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। नंबर 5, अगर आप इसको सबमरीन से लॉन्च करते हैं, यानी कि इसको आप लोग स्टेल्थ मोड में लॉन्च कर पाएंगे, दुश्मन को मालूम भी नहीं चलेगा, एंड आपकी ये मिसाइल यहाँ से लॉन्च हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दोस्तों इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन जाती है, बिकॉज ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को और ज़्यादा मजबूत कर देगी। बिकॉज इसके माध्यम से इंडिया के पास जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी हमें देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी फीचर आप जो सोच सकते हैं, जहां तक आपकी सोच जाती है, वो ऑलरेडी डीआरडीओ ने उन सारी टेक्निक्स को इस एक सिंगल मिसाइल के अंदर इंक्लूड कर लिया है। इसीलिए इसको सुपर वेपन कहा जा रहा है, इसीलिए इसको रियल फादर ऑफ ऑल द मिसाइल्स यहां पर कहा जा रहा है। इसी के बारे में दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहां पे देखने को मिला है, व्हाट इज दिस मिसाइल, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। इसकी तुलना भी करूंगा K4 और K5 मिसाइलों के साथ, जो कि ऑलरेडी इंडिया के पास हमें देखने को मिलती हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे भारत को होने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड
एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने यूपीएससी से संबंधित सभी रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको दोस्तों असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले तो ये दोस्तों जो K6 मिसाइल है, के इसमें शॉर्ट फॉर्म है कलाम के लिए, और ये जो मिसाइलों के नाम दिए गए हैं ये भी दोस्तों हमारे भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ऑनर करने के लिए ये वाला जो मिसाइल के नाम है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो मिसाइल है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी डिज़ाइनिंग करी गई है DRDO की एडवांस्ड नेवल सिस्टम्स लेबोरेटरी, जो कि हमें हैदराबाद में देखने को मिलती है। अगर इसके साइज़ और प्रोपल्शन की बात करूँ तो प्रोपल्शन के तौर पर इसमें हमें 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि आमतौर पे हमें बैलिस्टिक मिसाइलों में ऐसा ही देखने को मिलता है। साइज की बात करूं, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज इन साइज। केवल इसका डायामीटर ही अगर आप देखें तो 2 मीटर के आसपास है दोस्तों। अग्नि 5 का डायामीटर मेरे ख्याल से शायद 2.5 मीटर है, इफ नॉट 2.5 मीटर तो शायद 2 मीटर के आसपास ही है, यानी कि उतना ही डायामीटर हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसकी जो लंबाई है दैट इज ऑल्सो 12 मीटर लॉन्ग मिसाइल है। अग्नि 5 16-17 मीटर के आसपास की है, ये दोस्तों 12 मीटर लंबी मिसाइल है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई भी हमें सिग्निफिकेंटली अच्छी खासी देखने को मिलती है। लेकिन इसका जो सबसे शानदार फीचर है वो आपको अब देखने को मिलेगा, वो है इसकी स्पीड। इसकी दोस्तों जो हाइपरसोनिक टर्मिनल स्पीड है दैट इज़ ऑलमोस्ट माक 7 से लेके 7.5, मतलब कि जब ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेगी मिसाइल तो उस टाइम पे 9200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आपको जाती देखने को मिलेगी। रेंज की बात करूं तो कम से कम 8000 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि एक ऐसी SLBM बन जाती है जो कि ICBM जैसी रीच भी रखती है। एक ऐसी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी रीच भी रखती है। पेलोड की बात करें 3 टन्स का पेलोड कैरी कर सकती है, जिसमें कि दोनों न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स की क्षमता देखने को मिल जाती है। अगर ये नंबर्स देख के अगर आप इंप्रेस नहीं हुए तो दोस्तों अब आप डेफिनेटली इंप्रेस होंगे, बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा स्पीड है कि किसी भी प्रकार का जो भी दुनिया में अभी लगे हुए एडवांस्ड रेडार्स हैं वो किसी भी रेडार की इंटरसेप्शन में ये वाली मिसाइल नहीं आएगी। नंबर 2, इसमें जो वॉरहेड्स कैरी करने की क्षमता है वो ऐसा नहीं कि एक टाइम पे एक वॉरहेड को ड्रॉप कर सकती है, ये दोस्तों 4 से 6 वॉरहेड्स को एक ही बार में ड्रॉप कर सकती है, जिसको हम लोग MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। आपको याद होगा जैसे अग्नि 5 में था, बिल्कुल वैसा ही आपको इसमें भी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। एंड फाइनली इसकी एक्यूरेसी, इवन दो बहुत बड़ी मिसाइल है, इवन दो लंबी रेंज पे जाने वाली मिसाइल है, लेकिन एक्यूरेसी 90 से 100 मीटर सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी की है। यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए अगर आप 7000-8000 किलोमीटर की दूरी पर भी भेजते हैं और वहाँ पे जाके जब ये गिरेगी तो इसका अपने टारगेट को मिस करने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी केवल 90 to 100 मीटर्स की ही देखने को मिलती है, विच मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है। ये सारे के सारे फीचर्स वाली ये सिंगल मिसाइल है जिसको अब दोस्तों हमने तैयार कर लिया है, एंड कुछ ही दिनों में इसकी जो टेस्टिंग है वो भी हमारे DRDO के द्वारा करी जाने वाली है। सवाल ये आता है कि इसका फ़ायदा हमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों हमारी नेवल न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपको मालूम होगा इंडिया के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर ट्रायड तो देखने को मिलता ही है कि मतलब हम लोग लैंड से, हम लोग एयर से और सी से, तीनों ही एरिया से न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जिससे कि हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाती है। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि हमारी जो समुंदर में पड़ी हुई न्यूक्लियर मिसाइलें हैं उसके ऊपर दुश्मन ने वार कर दिया और उन मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस केस में हमारे पास अब एक और मिसाइल आ गई है जिसके माध्यम से हम लोग दुश्मन के ऊपर जवाबी वार कर सकते हैं,
एंड हम लोग भी जो हमने वार झेला था उसका जवाब हम लोग दुश्मन को दे सकते हैं। एंड वैसे तो मीडिया इसकी तुलना ब्रह्मोस के साथ करती है, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि ब्रह्मोस के साथ इसकी तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मोस की दोस्तों अगर आप स्पीड देखें वो केवल 3 माक है, उसकी रेंज देखें तो केवल 800 किलोमीटर है। लेकिन आपको समझना होगा कि ब्रह्मोस के साथ इसकी तुलना करना कोई सेंस नहीं बनाता, बिकॉज सबसे पहले तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस केवल और केवल टैक्टिकल टारगेट्स के लिए बनाई गई है, मतलब कि प्रिसीजन स्ट्राइक टारगेट्स के लिए बनाई गई है। जबकि जो K6 मिसाइल है वो एक सुपर वेपन है, स्ट्रेटेजिक वेपन है, जो कि लॉन्ग रेंज में हाई इंपैक्ट डेटरेंस मिशंस के लिए जिसको यहाँ पे तैयार किया गया है। अगर K6 की तुलना करनी ही है तो K4 और K5 मिसाइलों के साथ करनी चाहिए, और उन दोनों ही मिसाइलों से हमें K6 की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप K4 की बात करें ये केवल 3500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल थी, K5 की बात करें तो केवल 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल थी, और जो K6 है वो सीधा यहाँ पर 8000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, और वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है विद दी MIRV टेक्नोलॉजी। एंड अगर आप अभी के रिपोर्ट्स की माने तो K6 मिसाइलों को हम लोग दोस्तों हमारी S5 सबमरीन के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये वाले टेबल को ध्यान से देखिए, जो हमारी अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं, जिसमें पहली वाली INS अरिहंत, दूसरी वाली INS अरिघाट, तीसरी वाली INS अरिदमन जिसको रिसेंटली हमने यहाँ पे सी ट्रायल्स के लिए शुरू किया था, और जो नेक्स्ट वाली है जिसको S5 दोस्तों यहाँ पे कहा जाएगा, उसके अंदर हम इन मिसाइलों को लगाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो सबमरीन है वो भी एक न्यूक्लियर सबमरीन होगी, और उसके थ्रू लॉन्च होने वाली जो मिसाइलें हैं वो भी न्यूक्लियर मिसाइलें होने वाली हैं। एंड बताया जाता है कि S5 सबमरीन इतनी बड़ी होने वाली है कि कम से कम 12 से 16 K6 मिसाइलों को वो बेसिकली लॉन्च करने वाली है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा डेवलपमेंट है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इससे हमारी सबमरीन्स तो स्ट्रांग होगी ही होंगी, लेकिन साथ में इससे हमारी डेटरेंस कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड लास्टली नॉट टू फॉरगेट, ये वाली मिसाइल दोस्तों इंडिजिनसली तैयार करी गई है। इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड, बिकॉज अभी तक तो हम लोग सबमरीन्स भी रशिया से लेते थे, लेकिन अब दोस्तों कहानी कंप्लीटली बदल चुकी है। टेबल्स हैव नाउ टर्न्ड, बिकॉज अब ना केवल सबमरीन्स हम लोग इंडिया में बनाते हैं, बल्कि इवन उसमें लगने वाली जो मिसाइलें हैं उनको भी भारत के ही अंदर बनाया जा रहा है। देखते हैं क्या होगा। जिस दिन इसकी टेस्टिंग होगी उस दिन फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग फिलहाल क्या सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड